हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के बेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केसेस बनते हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं प्रोबेबिलिटी पर, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप ये वीडियो देखें उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करने बैठे हैं, जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखे हैं, उसको पहले सेल्फ आप खुद सोल्व करें, उसके बाद इन वीडियो को देखें। तब ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल होंगे, अदरवाइज ये वीडियो का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर दूसरी बात मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि जैसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ वैसा क्वेश्चंस आए। मैं यहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन इनसे मिलता हुआ मिलेगा आपको, और आराम से उसको आप हैंडल कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर एक कार्ड है हमारे पास में। यहाँ पर जो कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो कार्ड होते हैं उनके अंदर जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो कितने होते हैं। टोटल आउटकम्स मैं लिख देता हूँ। टोटल आउटकम्स हम सभी जानते हैं वो कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट अब यहाँ पर इनको क्या है, अच्छे से हमने इनको सफल्ड कर लिया। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे कार्ड शेप्ड स्पेड हो और यहाँ पर 1 एन 1 हो। अब मुझे बताइए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं हमारे पास में? फेवरेबल आउटकम्स पहले तो स्पेड के बोल रहे हैं, तो स्पेड के कार्ड्स कितने होते हैं? 13 प्लस यहाँ पे क्या है, एज, यानी कि इक्के हमारे पास कितने हैं। अब ये जो 13 कार्ड्स हमने यहाँ पर लिए हैं, इन 13 कार्ड्स के अंदर कम से कम एक इक्का तो आ ही गया। तो हमें और कितने इक्के और चाहिए? 3 और चाहिए। इनका सबका सम कितना हो गया यहाँ पर हमारे सामने? 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पर? इस केस के अंदर, फर्स्ट वाले केस के अंदर हमारे पास हो जाएगा 16/52। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे बोल रहे हैं हमें कि जो यहाँ पर कितने कार्ड्स शो करने हैं हमें, यहाँ पर ब्लैक किंग्स। तो यहाँ पर कितने ब्लैक किंग्स होते हैं? तो इसकी सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसकी जो प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दो ही ऐसे किंग है जो ब्लैक होते हैं। तो यहाँ पर एक हो जाएगा यहाँ पे 52। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/26। अगर इसको भी हम कट करते हैं आगे, तो 4 की टेबल से 4 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 13। ये हो जाएगा। थर्ड हम चलते हैं, तो यहाँ पर आगे हमें बोल रहा है कि नाइदर जैक और नोर किंग, मतलब ना तो जैक होना चाहिए ना किंग होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। उसमें से 4 जैक होते हैं और 4 ही किंग होते हैं। तो इनको माइनस कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास बचेगा 44 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पर इस वाले केस के अंदर? 44/52। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 11/13। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं यहाँ पर आइदर किंग और क्वीन, यानी कि या तो किंग आए या फिर क्वीन आए। तो हम जानते हैं कि 4 तो किंग होते हैं और 4 ही क्वीन होती है। तो दोनों का सम हो गया यहाँ पर 8 कार्ड्स और टोटल कितने होते हैं? 52। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में आएगी यहाँ पर 2/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 13। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 2/ यहाँ पर 13। तो वैसे ये क्वेश्चन होता है जो कार्ड से रिलेटेड, वो काफ़ी इजी होते हैं, इनको हम आराम से कर सकते हैं। और जितना जल्दी हम सोच सकते हैं उतना जल्दी हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को यूं चुटकियों में आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या है? कार्ड्स है। इसे अच्छे से समझना ध्यान से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या है? यहाँ पर कार्ड्स है। कहाँ से कहाँ तक के हैं? तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स 11 से लेके 60 तक। तो 11 से लेके 60 तक टोटल कितने कार्ड्स हो गए हमारे पास में? टोटल 50 कार्ड्स हो गए। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे इसकी क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है ओड नंबर्स। तो हम सभी जानते हैं कि ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते या जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं ओड नंबर। तो यहाँ पर जो ओड नंबर है वो यहाँ पर मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है ओड नंबर। 11, उसके बाद 13, ऐसे करके 15। अब कई बच्चे इसको आराम से कर सकते हैं 59 तक। ये हो गए 25 कार्ड्स। ये हो गए यहाँ पर 25 कार्ड्स। अगर आपको ये ऐसे नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, एक और दूसरा मेथड है जो हम एपी के क्वेश्चंस में और अच्छे से करेंगे। n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 59। 59 इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, सबके बीच का जो डिफरेंस है कितना है? यहाँ पर 2 का जो डिफरेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इसको हमने इधर भेजा। 59 माइनस 11 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2।
तो इसको मैं माइनस किया तो बना है 48 और 2 से डिवाइड किया n-1 तो यहाँ पे आया 24 और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो +1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई 25 आ गई हमारे पास में n की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे क्या बतानी है इसकी प्रोबेबिलिटी बनाती है। तो प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की हमारे पास में यहाँ पर 25 अपॉन 50 इसकी प्रोबेबिलिटी कट करेंगे तो 1/2 हमारे पास इसका आएगा आंसर। सेकंड हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो 11 से लेकर 60 तक हमारे पास में कितने परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं उन्हें हम यहाँ पर क्या करेंगे काउंट करेंगे। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में क्या हो जाएंगे, एक तो बनेगा हमारे पास 16, एक बनेगा 25, एक हमारे पास में आएगा 36, एक आएगा 49 और 49 के बाद हमारे पास में डायरेक्ट 64 बनता तो उसे हम काउंट करेंगे नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमारे पास में कितनी बन जाएगी 4/50 यानी कि 2/25 इसकी बन जाएगी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट डिविजिबल बाय 5। तो आप आराम से ये तो निकाल ही सकते हैं डिविजिबल 5 मतलब जो 5 से आराम से डिवाइड हो जाए। जैसे कि यहाँ पर कितने नंबर हो जाएंगे 15, फिर 20, 25, देन 30, 35, फिर उसके बाद में 40, फिर 45, 45 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा 50, 50 के बाद में 55, 55 के बाद में 60। तो ये टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे अगर हम इन्हें काउंट करते हैं 3, 3, 6, 9 और ये 10। तो ये टोटल यहाँ पर कितने कार्ड्स हमारे पास में आ गए हैं यहाँ पर ये हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड क्वेश्चन की क्या हो जाएगी थर्ड पार्ट की 10/50। इसको 0 से 0 कट करेंगे हम यहाँ पर तो बन जाएगा हमारे पास में 1/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोल रहा है प्राइम नंबर लेस देन 20। 20 से लेस देन कितने प्राइम नंबर्स है। और हम जानते हैं कि हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होने वाली है 11 से स्टार्ट होने वाली है 11 से लेकर 20 तक। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे 11 आ गया, 13 आ गया, 13 के अलावा 15 होता ही नहीं है, 17 हो गया और 19 हो गया। तो यहाँ पे 4/50 ये हो जाएगा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 कितनी हो जाएगी यहाँ पर अगर हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/25 ये इसका हो जाएगा आंसर। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या है दो डिफरेंट डाइस हैं उनको हमने क्या किया एक साथ उनको हमने उछाला। तो उस कंडीशन में हमारे पास पहले हम यहाँ पर टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं। तो जो टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास में कितने आएंगे आउटकम्स 6 हमारे पास ये हो गए हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स। ये हो जाएंगे हमारे टोटल 36 आउटकम्स। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं कि इवन सम ऐसे नंबर जिनका सम क्या होता है इवन होता है। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम इवन प्लस इवन करेंगे तो हमारे पास आएगा इवन, और जब हम ओड प्लस ओड करेंगे तो भी हमारे पास में आएगा क्या इवन, और जब ओड प्लस इवन करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या आएगा हमेशा यहाँ पर ओड आएगा, और इवन प्लस ओड करेंगे या तो भी हमारे पास क्या आएगा ओड आएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है ऐसे कौन से पेयर है जिसके अंदर इवन इवन नंबर आ रहा है और ओड ओड नंबर आ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं इवन इवन नंबर वाले को छाट लेते हैं। इवन नंबर वाले ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है, ये है, ये है, और ये है, ये है और ये है। तो ये टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो ये आते हैं हमारे पास में इवन इवन वाले। और ओड ओड वाले कितने आते हैं 1 3 5, फिर उसके बाद में ये और ये, फिर ये और ये हमारे पास में आते हैं। तो टोटल ये भी कितना है हमारे पास में 9। तो हमारे पास कितना हुआ इनका सम 18 अपॉन टोटल 36। इसको कट करेंगे 1/2 इसका हमारे पास में क्या आएगा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इवन प्रोडक्ट हमेशा याद रखना कि जब भी हम यहाँ पर इवन इंटू इवन करेंगे तो हमारे पास आएगा इवन, और जब भी हम ओड इंटू इवन करेंगे तो भी हमारे पास में आएगा इवन, और इवन इंटू ओड करेंगे तो भी इवन आएगा, लेकिन ओड इंटू ओड करने पर हमारे पास में ऑलवेज ओड आएगा। तो आपको क्या करना है ऐसे कौन से पेयर है जिसमें इवन इवन बन रहा है, ऐसे कौन से पेयर है जिसके अंदर ओड इवन बन रहा है, ऐसे कौन से पेयर है जिसमें इवन ओड बन रहा है। तो यहाँ पर एक पेयर हमारे पास में ये दो बन जाएंगे हमारे पास में 9, क्योंकि यहाँ पर हमने जो निकाला वही हमारे पास पेयर यहाँ पे बन सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ओड और इवन का देखते हैं कॉम्बो। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो एक तो बन जाएगा हमारे पास में एक, 1 2
3 4, ये पूरी लिस्ट आएगी। उसके अलावा ये और ये पूरे भाईबंद आएंगे। ये और ये पूरे के पूरे आएंगे हमारे पास में। तो ये 6 हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए, 18 तो यही हो गए। और ये कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि टोटल हमारे पास में कितना हो गया यहाँ पर? 27 हो गए। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट की हमारे पास में आएगी 27/36। यानी इसको कट करेंगे तो हमारे पास में बच जाएगा 3/4। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर स्वीट सा आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर बोल रहा है जो 3 कॉइन्स हैं उनको हम क्या करते हैं? टॉस करते हैं और उनको क्या करते हैं? नोटिंग करते हैं, मतलब लिख लेते हैं आउटकम्स को हर बार के। और हनीफ के विनिंग की जो यहाँ पर है, हनीफ जब 3 हेड हमारे पास में आ जाएंगे और 3 ही जब टेल हमारे पास आएंगे तो हनीफ जीतेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हार जाएगा। यानी कि जैसे ट्रिपलेट जिस पर आएगा हेड 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 या टेल टेल टेल, उस कंडीशन में हनीफ जीतेगा, अदरवाइज हनीफ हार जाएगा। तो पहले हम जब भी हमारे पास में यहाँ पर 3 कॉइन्स को हम टॉस करें तो हमारे पास जो आउटकम्स आएंगे उनको लिख लेते हैं। आउटकम्स हमारे पास में क्या क्या बनते हैं? या तो हमारे पास बनेगा हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, फिर टेल टेल टेल, और फिर बनेगा टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, और फिर फाइनली बनेगा यहाँ पर हेड टेल टेल। ये हमारे आउटकम्स है। और हनीफ के विनिंग की क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आउटकम्स होने चाहिए? हनीफ कब जीतेगा? जब हमारे पास या तो हेड हेड आए या फिर टेल टेल आए। बाकी जो लूज कब करेगा वो लूज आउटकम्स क्या होंगे हमारे पास में? इन दोनों को हटा के बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो सारा का सारा ही क्या हो जाएगा? लूजिंग कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लूज द गेम। तो हमें ये बताना है कि हनीफ कौन सी कंडीशन में जो गेम है उसको लूज करेगा। टोटल आउटकम्स है 8, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो 6 है। तो यहाँ पर लूज की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ पर आएगी 6/8। तो यहाँ पर सिंपली बन जाएगा 3/8। इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारे पास स्वीट सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए नंबर इज सेलेक्ट, एक नंबर है जिसको सेलेक्ट किया जाता, ए नंबर है x, उसको सेलेक्ट करा जाता है रैंडम नंबर से 1 4 9 6 से। और अनदर नंबर है यहाँ पर y जिसको सेलेक्ट किया जाता है 1 2 3 4 से। अब हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, यानी कि x और y यहाँ पे बोल रहा है। एक्स वाई मतलब इनका जो प्रोडक्ट है x इंटू वाई हो गया, वो यहाँ पर हमें बताना है कि मोर देन 16, जो कि क्या होना चाहिए? 16 से मोर होना चाहिए ना, ज्यादा होना चाहिए। तो हम पहले यहाँ पे x के अंदर कौन कौन से नंबर है उनको लिख लेते हैं। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है और 16 आ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि y है, y के क्या क्या यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं हमारे पास में। यहाँ पर है 1 2 3 एंड 4। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो नंबर यहाँ पर मोर देन क्या हो, 16 से मोर देन हो, हमें वही लेना है। यानी कि 16 तक नहीं लेना, 16 से ज्यादा जो भी होगा उसे हम लेना है। अब यहाँ पर हम केसेस बनाते हैं, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है उसके केसेस क्या क्या बन सकते हैं। पहली बार तो यहाँ देखिए कि जो हर नंबर है वो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर मैं 1 को लेता हूँ तो वो इन चारों से मल्टीप्लाई होकर बनेगा। यानी कि पहले मैं यहाँ पर टोटल आउटकम्स लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास में पहला केस बनता है, यहाँ पर बन सकता है 1 और 1 का प्रोडक्ट हो सकता है। फिर दूसरा यहाँ पर हो सकता है 1 और 2 का, फिर 1 और 3 का, और यहाँ पे फिर 1 और 4 का। सिमिलरली यहाँ पर ये है यहाँ पे 1। उसके बाद में अगर मैं 4 लेता हूँ, 4 से क्या क्या आउटकम्स बनेंगे हमारे पास में? 4,1, 4,2, 4,3 और 4,4। फिर उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ, 9 से क्या आउटकम्स बनेंगे? 9,1, 9,2, 9,3, 9,4। फिर उसके बाद में 16 को लेने पर क्या आउटकम्स बनेंगे? 16,1, 16,2, 16,3, 16,4। ये हमारे पास टोटल आउटकम्स बनेंगे। अब हमें यहाँ बताना है कि एक्स वाई इज क्या है। यहाँ पर एक्स वाई है वो मोर देन है किससे? 16 से मोर देन है। तो इसके टोटल आउटकम्स क्या होंगे? यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? 16 से ज्यादा। यानी यहाँ पे आ रहा है 1,
यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इनमें से तो कोई नहीं आएगा। यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 8, ये आ गया 12 और ये 16, ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमें मोर देन 16 लेना है, यानी 16 से बड़ा लेना है। तो ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। 9 इंटू 2 यानी कि 18 होता है, ये पेयर बन गया। 9 इंटू 3 यानी कि 27 होता है, ये मोर देन 16 है। ये भी आएगा 9 इंटू 4 यानी 36 जो मोर देन 16 है। 16,1 ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स वाई है जो मोर देन है 16, 16 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 16 भी नहीं आना चाहिए। ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 16,2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 16 इंटू 3 यानी कि 48 और ये बन जाएगा हमारे पास 16 इंटू 4 अगर करते हैं तो आता है हमारे पास 64। तो ये जो टोटल आउटकम्स है वो हमारे पास है टोटल 16, क्योंकि ये 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4 इसके। और सिंपली अगर आपको कभी भी इन फ्यूचर निकालना हो तो 4 यहाँ से 4 यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर टोटल आउटकम्स आ जाएंगे 16। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपको ये लिखना है, और अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इतनी कलाकारी नहीं करनी, आपको सिंपली जो भी चीज़ें हैं वो इमेजिन करनी है और डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे अगर टोटल आउटकम्स निकालना है तो ये जितने नंबर्स है और ये हर एक नंबर इनमें से हर एक के साथ में पेयर बनाएगा, तो 4 इंटू 4 यहाँ पे टोटल आउटकम्स आ जाएगा 16। और ये सब चीज़ें अगर एग्जाम में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है या फिर ऑप्शनल बेसिस पे आता है तो आपको ये जो सारी कैलकुलेशन करनी है वो माइंड में करनी है और वहां पे टाइम बचा के आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और एक्स वाई इज ग्रेटर देन 16 है, वो क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 6/16। इट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास में 3/8। ये हो गया हमारा स्वीट सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ये। अब यहाँ पे बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। आंसर टू ए सर्टेन क्वेश्चन इज x/2। जो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर कितनी है? x/12, ये उसकी है प्रोबेबिलिटी, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी। फिर यहाँ पे बोल रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द रॉन्ग आंसर कितनी है? यहाँ पर 3/4 है, तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू बतानी है? x की। तो फर्स्ट पोर्शन है ये वाला क्वेश्चन का और ये है दूसरा वाला पोर्शन, तो हम इसे दो पार्ट में करते हैं सोल्व। तो पहले हम लेते हैं केस फर्स्ट के बारे में। फर्स्ट वाला केस क्या बोल रहा है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर करेक्ट आंसर की? x/12। और अगर हम यहाँ पे कोई रॉन्ग आंसर करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है यहाँ पे 3/4। अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर दोनों का सम कितना होता है? जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उन सभी का सम होता है 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास में x/12 प्लस इसकी वैल्यू 3/4 इक्वल टू 1। इसको इधर भेजेंगे, x/12 इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, इधर मैं कर देता हूँ इसको, x/12 इक्वल टू एलसीएम आया 4, 4 माइनस 3, तो x/12 इक्वल टू हो गया 1/4। ये यहाँ से इधर जाएगा तो x इक्वल टू 4 इंटू 1/4 कट किया तो 3 टाइम में, तो x की वैल्यू हमारे पास में आएगी यहाँ पर 3। तो इस x की वैल्यू का जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 3। अब सेकंड पोर्शन इसमें बोल रहा है कि इफ ए स्टूडेंट कॉपी द आंसर, अगर वो कोई स्टूडेंट है आंसर को कॉपी कर देता है, देन द प्रोबेबिलिटी इस कितनी है? 2/3 हो जाती है। ही डज नॉट कॉपी द आंसर, द प्रोबेबिलिटी विल बी इतनी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं केस सेकंड के बारे में, यानी कि वाई वाले केस के बारे में। तो अगर वो कॉपी करता है, कॉपी की उसने, तो उस कंडीशन में उसका जो प्रोबेबिलिटी है कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2/6। और अगर नॉट कॉपी, अगर वो कॉपी नहीं करता तो उस केस में जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर कितनी है? 2y/, यहाँ पर है 6। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कॉपी, तो दोनों ही केस को हम सोल्व करते हैं तो ये इनका भी सम कितना होगा? 1। बस इसका हो जाएगा 2y/3 इक्वल टू हो जाएगा 1। इसको यहाँ से मैंने उधर भेजा, 2y/3 इक्वल टू 1 माइनस 2/6। तो यहाँ पर 2y/3 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आया हमारे पास 6, 6 माइनस 2। और आप यहाँ पे चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 1/3 करके। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y/3 इक्वल टू यहाँ पे 4/6। इधर से हम उधर लेकर जाएंगे तो 4/6 इंटू 3/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और इसको कट करेंगे 4 से, तो y की वैल्यू हमारे पास में आएगी यहाँ पर 1। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास में 20 कार्ड्स है और हर एक कार्ड पर एक नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 20 के बीच में। यहाँ पर इजीली यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है।
और यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस बॉक्स में से एक कोई भी एक कार्ड को निकालते हैं रैंडमली। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है, द प्रोबेबिलिटी डेट द नंबर ऑन द ड्रॉ कार्ड इज डिविजिबल और डिविजिबल बाय 2 और 3। जब भी यहाँ पर थोड़ा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि 2 और यहाँ पर आए 3, एक बात याद रखना, जब 2 और 3 आए यानी कि सारे 2 के मल्टीपल्स लेने हैं हमें, और 3 आए, 2 और 3 आए यानी 2 के भी सारे मल्टीपल और 3 के भी हमें सारे मल्टीपल्स यहाँ पर लेने हैं। और जब 2 एंड 3 आए तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2 और 3 का लेंगे यहाँ पर एलसीएम और उनके मल्टीपल्स लेंगे। अभी ऐसा वाला क्वेश्चन भी मैंने डाला है एंड वाला भी, तो हम वहां पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास में कितने बनते हैं, तो यहाँ पर 1 से लेके यहाँ पर काउंटिंग है 20 तक, तो ये टोटल आउटकम्स हमारे पास में आ गए 20। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें यहाँ बताना है कि डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो पहले मैं 1 से लेके 20 तक 2 के डिविजिबल लिख देता हूँ। तो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10, 12, 14, 16 एंड 18 और लास्ट में 20। और फिर 3 के मैं लिखता हूँ यहाँ पर, 3 आ गया, 3 के बाद में 6, पर 6 ऑलरेडी काउंट है तो 6 को नहीं लेंगे हम, क्योंकि एक नंबर को एक बार ही लेना है। 3 के बाद में 6 आता है, 6 नहीं लेंगे। 9 आएगा, 9 के बाद में 12, तो 12 भी यहाँ काउंट है, 12 भी नहीं लेंगे। उसके बाद 15, 15 के बाद में 18 आता है, तो 18 भी काउंट है, तो हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 3 आ गया, 9 आ गया, 9 के बाद में 15 आ गया, 15 के बाद में 21 आता, तो 21 यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 10 तो ये है और 3 है, यानी कि टोटल हमारे पास कितना आएगा, 13/20। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। अब कई स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि जो 1 है उसको हम प्राइम नंबर माने या नहीं माने। तो ऑलवेज रिमेंबर कि 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। सबसे स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर, जो ओनली इवन प्राइम नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। फिर उसके बाद में फर्स्ट ओड प्राइम नंबर 3 होता है, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 7 के बाद में 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 17 हो गया, 19 हो गया। ये है हमारे प्राइम नंबर। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अपॉन टोटल आउटकम्स है 20। इसको कट किया तो ये हो जाएगा 2/5। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो लीप ईयर मतलब क्या होता है। लीप ईयर पहले तो हम बात करते हैं। लीप ईयर का मतलब होता है 366 डेज। किसी भी ईयर्स के अंदर अगर 366 डेज है तो उसको बोलते हैं हम लीप ईयर। अब हमें यहाँ बताना है कि लीप ईयर के अंदर हमें कितने मंडेज काउंट करने हैं। यहाँ पर 53 मंडेज को यहाँ पे काउंट करना है। तो इसके जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा में अभी कराऊंगा। तो पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं। तो हमें कितना यहाँ पर लेना है, 53 मंडेज लेना है। अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि एक जो 1 ईयर होता है उसके अंदर फिक्स होता है 52 वीक्स तो होते ही होते हैं। अब 52 इंटू एक वीक के अंदर 60 डेज होते हैं, यानी 7 डेज होते हैं, तो टोटल कितना दिन होगा, 364 डेज यहाँ पर हमारे पास में हो गए। अब 364 डेज के अंदर यहाँ पर 52 बार मंडे आ गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। अब बाकी ये जो 366 डेज है और यहाँ पर है 364 डेज है, तो बाकी जो रिमेनिंग डेज है, जो रिमेनिंग डेज कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास में, तो यहाँ पर रिमेनिंग डेज है 366 माइनस 364, यानी कि 2 डेज हमारे पास में यहाँ पे होंगे रिमेनिंग। अब यहाँ पे हमें लाने हैं यहाँ पर 53 मंडेज। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर 53 मंडे लेके आने हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम देखें तो अब तक हमारे पास 52 यहाँ पे मंडेज कवर हो चुके हैं। अब हमें लेके आने हैं 53 मंडे। तो एक मंडे की हमें नीड है, तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स क्या बन सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट डे मंडे हो, सेकंड मंडे के बाद में ट्यूसडे आ जाए, फिर ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे हो सकता है, फर्स्ट डे हो सकता है कि फर्स्ट डे वेडनेसडे हो, नेक्स्ट डे जो यहाँ पे है वो थर्सडे हो, उसके नेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है कि फर्स्ट डे थर्सडे हो और उसके नेक्स्ट डे फ्राइडे हो, और हो सकता है कि फर्स्ट डे को फ्राइडे आया हो और फ्राइडे के जस्ट बाद में सैटरडे हो, और सैटरडे के बाद में जस्ट संडे हो, और संडे के बाद में मंडे हो, और वापस फिर यही रिपीट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक मंडे की नीड है।
तो हम क्या करेंगे, 52 मंडे हमारे कवर हो चुके हैं, हमें एक और मंडे की नीड है। तो हो सकता है एक मंडे यहाँ से आए, हो सकता है मंडे यहाँ से आए, मतलब हमें जो लास्ट के 2 डेज है या कोई भी 2 डेज है उनके अंदर हमारे पास मंडे आना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हो सकता है ये कंडीशन आए या ये कंडीशन आए। तो टोटल कंडीशन से हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है 2 और टोटल आउटकम्स हमारे पास में बन रहे हैं यहाँ पे 7। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा में करा रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर पेन पेन को चेंज कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज कीजिए आपको कोई ईयर गिवन है। अब मैंने ईयर लिया जैसे कि 2048 ले लिया, जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ आपको फेब मंथ के अंदर, फेब का जो मंथ है 2048 के अंदर जो फेब मंथ है उसके अंदर हमें 5 मंडे, मंडे भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, आने के लिए क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर ईयर 2048 के अंदर जो फेब मंथ है उसके अंदर 5 मंडे आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसका आंसर आपको यहाँ पर, ये आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। यानी 12 लोग हैं जिसमें से 3 लोग हैं एक्सट्रीम पेशेंस है उनके अंदर, ये है पेशेंस वाले लोग हैं उनके अंदर एक्सट्रीम पेशेंस है। और जो यहाँ पर 6 लोग हैं उनके अंदर होनेस्ट है, एक्सट्रीम होनेस्ट है ये लोग। और जो रिमेनिंग है यहाँ पे बोल रहा है जो रेस्ट लोग हैं यानी कि जो 3 + 6 यानी 9, 12 - 9 यानी कि 3 जो लोग हैं वो क्या है, काइंड है, एक्सट्रीम काइंड है। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक्सट्रीम पेशेंस लोग कितने हैं, यहाँ पर है 3। तो इसके जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको, 3/12 यानी कि 1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक्सट्रीम काइंड और होनेस्ट, तो काइंड और होनेस्ट को अगर हम कंबाइंड करें यानी कि 6 + 3 यानी कि हो जाएंगे 9। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/12, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 3/4, ये इसका सिंपली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पीछे किया है उसे आप कर सकते हैं वहां से। तो ये भी आपके लिए है HW। आप कमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 डाल के उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट लगा के उसका आंसर यहाँ पे टाइप करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास में टोटल 100 कार्ड्स है, यानी कि हमारे पास जो टोटल आउटकम्स है यहाँ पर कितना है, टोटल आउटकम्स है हमारे पास में 100 है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनमें हर एक जो कार्ड है उस पर नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से लेके 100 तक, और यहाँ पे हमें एक कार्ड इसमें से निकालना है और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फर्स्ट वाला पार्ट हम इसमें सोल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है इज डिविजिबल बाय 9 यानी कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और साथ ही एंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो टोटल यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में कितने आएंगे, तो यहाँ पर हम निकालते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो ये हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में। जैसे कि फर्स्ट आउटकम आया 1, 1 9 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद में आता है 4, 4 भी नहीं होता। तो 3 का होता है 9 यानी कि 9 तो 9 से डिवाइड होता ही है। 9 के बाद में 16 9 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद में 25 9 से डिवाइड नहीं होता। उसके नेक्स्ट होता है यहाँ पर 36, ये होता है 9 से डिवाइड। उसके नेक्स्ट हमारे पास में होता है 49, जो भी अगेन 9 से डिवाइड नहीं है। फिर होता है 64, वो भी नहीं होता। 64 के बाद में आता है हमारे पास में कितना, 81, 81 होता है 9 से डिवाइड। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 81। इसके अलावा और कोई होता है, यहाँ पर हमने लिख लिया। फर्स्ट यहाँ पे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16, 61 में 25, 36, फिर 49, 64, 81 और यहाँ पे 100। तो या तो ये होता है, ये होता है और ये होता है। तो इसके लिए आउटकम्स आ जाएगा 3/10 हमारे पास में, 3/100 इसका हो जाएगा हमारे पास में आंसर, क्योंकि यहाँ पर टोटल आउटकम कितना है, यहाँ पे 100। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे बताना है हमें जो 80 से जो ग्रेटर है यानी 80 से बड़े कितने हैं जो यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं। तो हम लिखते हैं 81 नहीं होता, 83 होता है। 83 के बाद में 84, 85, 86, 87 नहीं होता, 89 होता है। 91 भी नहीं होता, 93 भी नहीं होता, 97 होता है। ये तीन ही हमारे पास यहाँ पे आउटकम्स बनते हैं। 3/100 इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक बैग है जिसके अंदर यहाँ पे क्या है, व्हाइट बॉल्स है। तो उसके अंदर जो कितनी व्हाइट बॉल्स है, व्हाइट बॉल्स हमारे पास में है यहाँ पर
15 वाइट बॉल्स है और यहाँ पे सम ब्लैक बॉल्स है। तो ब्लैक जो बॉल्स है, ब्लैक बॉल्स, उनको हम मान लेते हैं यहाँ पर x। तो यहाँ पे इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द ब्लैक बॉल, जो ब्लैक बॉल है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम द बेट इज थ्राइस, यानी कि 3 टाइम है द डेट ऑफ द ड्राइंग ए वाइट बॉल, एक वाइट बॉल से जो प्रोबेबिलिटी है उसकी जो है 3 टाइम है। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स या टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास में 15 प्लस एक्स हो जाएगी। यहाँ पे हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यहाँ पर कितनी होगी हमें बताना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी x अपॉन एक्स प्लस 15। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 15 अपॉन 15 प्लस एक्स। इसको हम इससे कट कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास आता है x इक्वल टू 3 इंटू 15, तो इट मीन्स ये हो जाएगा 45। तो हमारे पास में यहाँ पर जो ब्लैक बॉल्स है वो कितनी हमारे पास में आएगी, यहाँ पर ब्लैक बॉल्स 45 ब्लैक बॉल्स हमारे पास में यहाँ पर इजीली आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें सोल्व करते हैं। नंबर इज सेलेक्ट फ्रॉम फर्स्ट 50, यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चलते हैं, बट हमें यहाँ पे 50 तक ही लेना है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास में कितने आ गए, यहाँ पर 50 हमारे पास टोटल आउटकम्स यहाँ पर आ गए हैं। तो ये है हमारे पास 50। तो यहाँ पर हमें बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट ए मल्टीपल ऑफ 3, और यहाँ पे आ रहा है एंड 4, यानी 3 एंड 4 के हमें यहाँ पर मल्टीपल बताने। तो मैंने जैसे कि अभी पहले बताया कि जैसे 3 और 4 आए, यहाँ पे जब भी और आए उस कंडीशन में हमें 3 की टेबल्स के अलग लेने हैं, 4 की टेबल्स के अलग लेने हैं। लेकिन जब भी हमारे पास में और की जगह अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या है एंड अगर आए, उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा यहाँ पर 12। अब हमें यहाँ पर 3 और 4 के मल्टीपल यानी कि 12 के मल्टीपल लेने हैं हमें, जब भी 3 एंड 4 यहाँ पर आए। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एंड हमारे पास में आएगा उस कंडीशन में हम एलसीएम के मल्टीपल्स लेंगे, और जब भी हमारे पास और आएगा उस कंडीशन में हम उनके इंडिविजुअली लेंगे, यानी कि 3 और अगर हमारे पास आता 4 तो 3 की टेबल के हम मल्टीपल्स लेते हैं और फिर 4 की टेबल के अलग सेपरेट मल्टीपल लेते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, तो यहाँ पे 3 और 4 के मल्टीपल यानी कि हमने इसका लिया 3 एंड 4 लिया यहाँ पर, तो 3 एंड 4 यानी कि दोनों का लिया हमने एलसीएम, तो कितना आया हमारे पास में 12। तो हमें लेने हैं यहाँ पर 12 के मल्टीपल। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे यहाँ पर 12 के बाद में 24, देन 36 एंड 48, क्योंकि 50 तक का हमें लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास में, तो इस क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी होगी बिलिटी वो हो जाएगी यहाँ पर 4/50, यानी कि 2/25 इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारे पास में आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और मैक्स टू मैक्स इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। पर पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा में यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाहूंगा। तो एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट इसका क्या है इसको करने का, हमेशा ध्यान रखना जब भी एट लीस्ट आए, एटलीस्ट जैसे कि यहाँ मान लीजिए एटलीस्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे कॉइन्स की बात करें एटलीस्ट 2, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, हमेशा ध्यान रखना कम से कम यानी कि मिनिमम 2। इसका मतलब है जब भी हमारे पास में एटलीस्ट आए और एटलीस्ट के जस्ट बाद जो नंबर आए, हमें क्या करना है वो नंबर तो लेना है, उसके अलावा जितने भी दुनिया में नंबर अवेलेबल है या उस क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है वो सारे नंबर हम यहाँ पर लेंगे। अगर इसके अपोजिट हमें मिल जाए यहाँ पर एट मोस्ट, क्या मिले हमें यहाँ पर एट मोस्ट, जैसे एट मोस्ट मान लीजिए 3, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमें कितना लेना है, ज्यादा से ज्यादा हमें लेने हैं यहाँ पर 3। इस कंडीशन में क्या होगा, जीरो भी आएगा, मतलब कोई वैल्यू, जैसे हमें बोला 3 हेड, तो 3 हेड का मतलब क्या होगा जिसमें 0 हेड हो, यानी कि टेल वाले केस को भी लेंगे, और जिसमें 1 हेड होगा उसको भी लेंगे, 2 हेड वाले को भी लेंगे और 3 हेड वाले को भी लेंगे। अब इसे क्वेश्चन से समझते हैं हम, यहाँ पर आराम से आ जाएगा आपको समझ में। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स बनते हैं हमारे पास में हेड हेड हेड, फिर होता है हेड हेड टेल, देन हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, और टेल हेड टेल, और देन हेड टेल टेल। ये हमारे टोटल आउटकम्स बनते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ बोल रहा है हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली हमें कितने लेने हैं यहाँ पर 2 हेड। तो एग्जैक्टली हमें लेने हैं यहाँ पर 2 हेड। तो 2 हेड वाले कंडीशंस कौन कौन सी? फिक्स हमें 2 लेने हैं। अब इसमें 3 आ रहे हैं, इसको हम नहीं लेंगे। इसमें आ रहे हैं तो ये लेंगे हेड 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 टेल। इसमें 2 हेड आ रहे हैं, हेड टेल हेड। इसमें भी आ रहे हैं तो टेल हेड हेड। तो हमारे पास टोटल कितने केस आए? 3। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या आएगी? फर्स्ट वाले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन ये टोटल आउटकम्स है हमारे पास में 8, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन यहाँ पर 8। सेकेंड वाले केस में हमें यहाँ बोल रहा है एट लीस्ट यहाँ पर 2 हेड हमारे को लेने हैं। एटलीस्ट 2 हेड मतलब हमें 2 हेड तो लेने हैं, 2 के अलावा 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हेड हम ले सकते हैं। यानी 2 हेड वाला केस लेंगे और 2 से ज्यादा हेड वाले भी लेंगे। पहले हम लेते हैं यहाँ पे 2 हेड वाला। इसमें 2 हेड है, हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा, टेल हेड हेड आएगा। और उसके अलावा हमारे पास में 2 वाले पूरे हो गए। 2 एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड तो लेने हैं, और 2 के बाद जितने भी आए उतने भी हम ले सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स इसके क्वेश्चन के अंदर कितने हैं? 3 हेड है। यानी कि मैक्स टू मैक्स जितने हेड अवेलेबल है हम वहां तक ले सकते हैं जब भी हमें एटलीस्ट बोले। अगली बात समझ में? तो यहाँ पर टोटल आ गए हमारे पास में 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड कितनी हो जाएगी? 4 अपॉन 8। इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 2। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ बोल रहा है एट लीस्ट 2 टेल, एट लीस्ट 2 टेल, यानी कि हमें कम से कम 2 टेल लेने हैं। और मैक्स टू मैक्स हमें कितने टेल लेने हैं? जितने भी उस क्वेश्चन में अवेलेबल है हाईएस्ट नंबर ऑफ टेल उसको हम ले सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 टेल ले लेते हैं। जैसे कि इस वाले में ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा टेल टेल हेड, फिर दूसरा टेल हेड टेल, फिर नेक्स्ट हेड टेल टेल, और फाइनली जो हाईएस्ट तक हम ले सकते हैं तो 2 हमारे पास मिनिमम है। और हाईएस्ट हमारे पास इसमें कितने मैक्स टू मैक्स टेल अवेलेबल है? यहाँ पर हमारे पास है 3 टेल। तो टेल टेल टेल, तो ये भी आउटकम्स आए 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट थर्ड हमारे पास में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगी, पार्ट थर्ड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो है यहाँ पर 4 अपॉन 8, यानी कि 1 अपॉन 2 इसका हो जाएगा हमारे पास में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग कॉइन्स हैं और ये हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देगा। ये जो टोटल आउटकम्स होंगे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर वो हो जाएंगे हमारे पास में हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है एट लीस्ट 2 हेड। हेड लीस्ट 2 हेड का मतलब हमें कम से कम कितने 2 लेने हैं, और मैक्स टू मैक्स जितने भी अवेलेबल हैं उन सबको ले लेंगे। मतलब 2 तो लेने हैं, और 2 के बाद जितने भी हैं मैक्स टू मैक्स हम ले सकते हैं। 2 के बाद 3 होंगे तो 3 भी लेंगे, अगर 4 होंगे तो 4 लेंगे, 5 होंगे तो 5 होंगे। जितने मैक्स टू मैक्स बनते हैं मिनिमम 2 लेने हैं, 2 से ज्यादा हम कितने भी ले सकते हैं। तो 2 हेड का मतलब है ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। पहले 2 हेड वालों को उठाते हैं हम, हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, और फिर 2 के बाद में 3 वाला, तो हेड हेड हेड। अब इसमें 3 के अलावा 4 अवेलेबल ही नहीं है, तो हम यहाँ तक सेटिस्फाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 4, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 अपॉन 8, यानी कि हो जाएगा हमारे पास में ये दोनों 8 है, और ये हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट का मतलब मैक्स टू मैक्स। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स कितने हेड ले सकते हैं? हम 2 हेड ले सकते हैं, और मिनिमम 0 से स्टार्ट करके मैक्स टू मैक्स 2 तक हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हम पहला 2 हेड लेते हैं मैक्स टू मैक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैक्स टू मैक्स 2 हेड ये आ जाएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ये तो हो गया 2 वाले। अब 2 से जस्ट पहले क्या होता है? 1। 1 वाले कितने हेड है यहाँ पर? ये है, ये है, ये है, यानी कि टेल टेल हेड आएगा, टेल हेड टेल आएगा, हेड टेल टेल आएगा, और मिनिमम यानी कि 0 भी हम ले सकते हैं। तो इसमें एक भी हेड नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 वाला केस। और ये वाला इसमें 3 है, तो हमें यहाँ पे एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा 2 लेने थे। ये आ गया 3 वाला केस, तो इसको हम लेने का कोई फायदा ही नहीं है, ले भी नहीं सकते, तो 7। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारे पास में 7 अपॉन 8। ये हो जाएगा पार्ट 2 का हमारा यहाँ पर आंसर। ए कॉइन टॉस 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। यहाँ पे बोल रहा है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसको।
तो यहाँ पे पहले टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं। तो यहाँ एक कॉइन इज ट्वाइस 2 टाइम्स, या तो 2 कॉइन को हम एक साथ करें या एक कॉइन को 2 बार उछालें, हर कंडीशन में आउटकम सेम होंगे। सिमिलरली अगर 3 कॉइन्स को हम एक साथ उछालें या एक कॉइन को 3 बार उछालें तो भी आउटकम सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका यहाँ पर। तो हमारे पास आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारे आउटकम्स है। अब हमें यहाँ बोल रहा है एटलीस्ट 1 हेड हमें यहाँ पे बताना है, यानी कि कम से कम एक हेड आए और एक से ज्यादा जितने भी आए हम ले सकते हैं। तो एक हेड इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हेड और टेल, टेल और हेड। और हम क्वेश्चन में है कि मैक्स टू मैक्स हम कितना भी जा सकते हैं, पर मिनिमम हमें एक हेड होना कंपलसरी है। तो एक एक ले लिया। अब मैक्स टू मैक्स यहाँ पे कितने हेड अवेलेबल है, 2। तो यहाँ पे लेंगे हम हेड और हेड। तो हमारे पास आउटकम आए 3। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास इस क्वेश्चन की आएगी, वो कितनी आएगी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 3/4 इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारे पास में आंसर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे, और शायद जो आपके प्रोबेबिलिटी के जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में अपना वो बता सकते हैं जो प्रॉब्लम है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी और प्रॉब्लम कुछ अच्छी होगी तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और एटलीस्ट एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कमेंट छोड़े, तो आप कमेंट में यस लिख दीजिए, और शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे से इसको देखेंगे, तो शायद यूट्यूब बाबा को भी ये क्वेश्चन कंटेंट अच्छा लगे और वो भी आगे और लोगों को ये क्या करेगा, रिकमेंड करेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है देवेंद्र जैन।